हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सीटेट जुलाई 2024 का साइंस प्रीवियस ईयर, जो कि जनवरी 2023 में हुआ था। जनवरी 2023 में जो पेपर हुआ था, जनवरी 2023 में जो पेपर हुआ था वो ऑनलाइन पेपर हुआ था। तो आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ये सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अगर आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप चैनल को आपको पे अपडेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहाँ पे जाके सारे के सारे जुलाई 2024 के लिए अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं सारे चेक कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 इज मैच द डिसीज इन कॉलम 1 विद देयर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 2। यहाँ पे हमें डिसीजेस गिवन है कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में उनको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, हमें इनको मैच करना है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किससे होगा? प्रोटोजोआ। फोर्थ, तो ए का फोर्थ हम चेक करेंगे। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से हम करेंगे ए का फोर्थ। ए का सेकंड है, इसका मतलब फर्स्ट तो हो नहीं सकता, कट करो। ए का फोर्थ है, ये हो सकता है आंसर। ए का सेकंड है, ये भी नहीं होगा, थर्ड वाला। फोर्थ, अब सेकंड या फोर्थ में से कोई ऑप्शन होगा, इन दोनों को चेक करेंगे। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किससे होगा? वायरस से। बी का सेकंड, इसका मतलब फोर्थ भी नहीं होगा, आपका आंसर होगा आंसर नंबर 2। आगे के भी चेक कर लेते हैं। टाइफाइड, टाइफाइड बाय बैक्टीरिया। टाइफाइड किससे होगा? बैक्टीरिया। सी का 1। एंड रिंगवॉर्म बाय फंजाई। डी का थर्ड। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ बटर इज अ केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर केमिकल चेंज है? नहीं, ये क्या है? मेल्टिंग ऑफ बटर फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम उसको फिजिकल और रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस तो बन नहीं रहा है, कोई इसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है। तो इसलिए मेल्टिंग ऑफ बटर क्या है? फिजिकल चेंज। और रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि हम उसको दोबारा से, अगर बटर मेल्ट हो गया है, दोबारा से वो अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को रीगेन कर सकता है। सेकेंड इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर एक फिजिकल चेंज तो है, लेकिन ये इरिवर्सिबल चेंज नहीं है। इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। कौन सा चेंज है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर? रिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट इज वेपराइजेशन ऑफ आयोडीन इज अ फिजिकल चेंज। जो वेपराइजेशन हो रही है आयोडीन की, वो फिजिकल चेंज है। यस, वेपराइजेशन ऑफ आयोडीन क्या है? इट इज अ फिजिकल चेंज। तो इट मीन्स कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया हमारा? सी, ओनली सी। ऑप्शन क्या है? 4। इट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following characteristics is not usually associated with animals found in polar region? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो एनिमल्स पोलर रीजन में पाए जाते हैं उनके साथ नहीं मैच करती है? तो वाइट फर तो उनके होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पोलर बियर के एग्जांपल लेते हैं, और पोलर बियर के एग्जांपल से अगर हम मैच करना चाहें, तो वाइट फर तो होता है। और इन एनिमल्स की स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल भी होते हैं, इनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, एक स्किन के अंदर इनकी लेयर ऑफ फैट होती है, जो इनको इतनी कोल्ड रीजन्स में, एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अलाउ करती है। नैरो एंड स्मॉल पॉज, नो, इनके जो पॉज होते हैं वो वाइड होते हैं एंड इट इज़ लार्ज, जिससे कि वो अपने स्नो में पैर को अच्छे से रख सके। इसलिए जो इनके पैर होंगे वो कैसे होंगे? वाइड एंड लार्ज पॉज होंगे इनके। क्लियर है? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? ऑल लिविंग सेल्स हैव अ सेल वॉल। ये आपको पता है, अगर आप सारी मेरे क्वेश्चंस देख रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर, तो फिर ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे कल वाले सेट में भी था, जो हमने कल का सेट सॉल्व करा है। इसीलिए सीटेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस ईयर की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे चेक करो, आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप वहाँ पे खुद चेक कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ऑल लिविंग सेल्स हैव सेल वॉल, मैंने कल भी बताया था, सारे लिविंग सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है।
नेक्स्ट इज ऑल लिविंग सेल हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, सारे लिविंग सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है। वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है क्या सबके पास? नहीं, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। नेक्स्ट इज ऑल लिविंग सेल्स हैव साइटोप्लाज्म, सारे लिविंग सेल्स के पास साइटोप्लाज्म है, यस। नेक्स्ट इज ऑल लिविंग सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, सबके पास नहीं होता, ओनली प्लांट सेल्स के पास होता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, अगर इसमें किसी को डाउट है तो सारे लिविंग सेल्स के पास न्यूक्लियस तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है। वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस किसके पास होता है? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के पास। प्रोकैरियोटिक के पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑल लिविंग सेल्स हैव साइटोप्लाज्म। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर? कौन से थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं बॉइलिंग वाटर का? दैट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम लैब में काम करते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है? आंसर इज ओनली बी, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा क्वेश्चन क्या है? असर्शन रीजन क्वेश्चन है। जैसे कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, हर सेट में एटलीस्ट हमारे 2 या 3 असर्शन रीजन आ रहे हैं, तो असर्शन रीजन की अच्छे से प्रैक्टिस करो। असर्शन क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। यस, हमें पता है सॉल्ट सॉल्यूशन गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। रीजन इज सॉल्ट डिसोसिएट्स इनटू आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। यस, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि क्यों है सॉल्ट सॉल्यूशन गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का? क्योंकि फॉर एग्जांपल ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब इसमें जो सॉल्ट है, वो जो सॉल्ट है, सॉल्ट क्या है हमारा? NaCl। ये NaCl क्या करता है? डिसोसिएट कर लेता है आयंस में, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, अपने आप को डिसोसिएट कर लेगा आयंस में जब पानी में मिलाया जाता है। इसी की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर पाता है। तो इट मीन्स बोथ A and R are true and R is the correct explanation for A. Answer is option number 1. इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैव फॉर्म वर्चुअल इमेजेस? इनमें से किसकी हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है? तो हमें पता है प्लेन मिरर की हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर की, प्लेन मिरर की हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर की, और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द मिक्सचर इन कॉलम 1 विद द मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट इट इन कॉलम 2। फर्स्ट कॉलम में मिक्सचर्स गिवन है, हमें सेकंड कॉलम में उसका मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है, हमें इसको मैच करना है। तो फर्स्ट इज चॉक पाउडर एंड वाटर। चॉक पाउडर और वाटर को हम किससे मैच कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन। चॉक पाउडर और वाटर को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए का क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3। अब ए का ऑप्शन नंबर 3 हम ऑप्शंस पे जाएंगे। ए का ऑप्शन 3 क्या है? फर्स्ट में है और थर्ड में है। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा, सेकंड नहीं होगा हमारा, फोर्थ नहीं होगा। अब सेकंड देखते हैं, कैम्फर एंड सॉल्ट। कैम्फर एंड सॉल्ट को कैसे करोगे? बाय सब्लिमेशन। कैम्फर एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन, चॉक एंड पाउडर बाय फिल्ट्रेशन। तो बी का क्या है? फोर्थ। बी का फोर्थ किस में गिवन है हमें? थर्ड में। इसका मतलब ये हो सकता है, बी का सेकंड नहीं, फर्स्ट भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन पूरा। शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर किससे होगा हमारा? क्रिस्टलाइजेशन से। अभी इससे पहले भी क्वेश्चन था, उसमें भी हमने देखा था, और कल वाले सेट में भी ये क्वेश्चन था कि शुगर एंड वाटर क्या है, किससे सेपरेट हो रहे हैं? क्रिस्टलाइजेशन से। एंड फैट एंड क्रीम बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? समझ आ रहा है? आप लोग देख पा रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बार बार क्योंकि रिपीट होते हैं यही सेम क्वेश्चंस, इसलिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करो एक बार ज़रूर, बिना प्रीवियस ईयर के एग्जाम में मत जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट दोबारा से असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन इज गैस डिफ्यूज वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। जो गैसेस हैं
वो डिफ्यूज करती है बहुत फास्टली इनटू अदर गैसेस। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। रीजन इज गैस हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, राइट। दोनों ही क्या है, सही है। गैस डिफ्यूज कर पा रही है क्योंकि जो उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हमें पता है फॉर एग्जांपल ये गैस का वो है, तो गैस का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, गैप इनके बीच में बहुत है, इसीलिए ये इजीली डिफ्यूज कर पाती है। तो इट मीन्स both A and R are true and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इसमें से हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट इज बेसिस आर सोर इन टेस्ट। क्या बेसिस सोर होते हैं टेस्ट में? नहीं। बेसिस कैसे होते हैं? बेसिस बिटर इन टेस्ट। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। सेकेंड, बेसिस गिव पिंक कलर एंड फिनोप्थिलीन। यस, बेसिस कैसा कलर देते हैं? जब हम उसको फिनोप्थिलीन के साथ टेस्ट करते हैं, फिनोप्थिलीन में करते हैं तो पिंक कलर देते हैं। नेक्स्ट, बेसिस हैव पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7। नो, मोर देन 7 होती है हमेशा, 7 से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, बेसिस टर्न ब्लू लिटमस रेड। नो, क्या करते हैं ये? रेड टू ब्लू करते हैं। इट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द सेट ऑफ वर्ड्स व्हिच वुड करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स वाले कल भी मैंने आपको बताया था। अब फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं और ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस सेट में जो हमने कल सॉल्व किया था। Question is, in humans the production of male hormone or dash and the female hormone or dash is under the control of another hormone secreted from dash gland. तो मेल हार्मोन का क्या नाम होता है? मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन 1 में भी है हमारा, 3 में भी है और 4 में भी है। फीमेल हार्मोन क्या होगा हमारा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन 1 में है और 3rd में है, 4th में नहीं है, इसको कट करो। और किसके किसके अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम डैश ग्लैंड? किसके कंट्रोल में होते हैं ये? दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। कल भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ही ऑर्डर करता है सारे अदर ग्लैंड्स को टू सिक्रीट देयर सिक्रीशंस, इसलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कल वाले सेट में जो हमने सॉल्व किया था अगस्त 2023 वाला, उसमें भी यही सेम क्वेश्चन आया था और जनवरी 2023 में भी सेम क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ? इसमें से कौन सा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है? फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट का तो ये कैसा आएगा? पैराबोला। सेकेंड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इट इज स्ट्रेट लाइन। थर्ड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ velocity time graph of an object moving with constant velocity, it is also a straight line. Next, velocity time graph of an object moving with uniform acceleration, it is also straight line. So answer is option number 1। 1 क्या है हमारा? स्ट्रेट ग्राफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? जनरली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल तो करते हैं, इट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नो, दिस इज रॉन्ग। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे नेचर में और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होंगे नेचर में। नेक्स्ट इज जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, राइट। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स आर नीदर मैल्युएबल नॉन डक्टाइल, राइट। इट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फर्टिलाइजर्स इज नॉट करेक्ट? फर्टिलाइजर का कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है? दे आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सही बात है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, नो, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, सॉरी एक मिनट। दे आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, सही बात है। दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, येस, प्लांट न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। एनपीके
एनपीके स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट रिच होता है ये। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, नहीं, ह्यूमस ही प्रोवाइड नहीं करते। कौन ह्यूमस प्रोवाइड करता है? मैन्योर। एंड दे मेड इन फैक्ट्रीज, राइट। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? नॉट करेक्ट पूछा है ना, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द नेम ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम गिवन इन कॉलम 1 विद देयर फंक्शंस इन कॉलम 2। सो माउथ किससे मैच करेगा? माउथ ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च टू शुगर, फोर्थ से। एक का फोर्थ ढूंढो, सेकंड में है और फोर्थ में है। अब इसमें से देखते हैं। स्टमक, स्टमक क्या करेगा? सिक्रीट्स एसिड टू हेल्प डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। कल ये क्वेश्चन असर्शन रीजन की फॉर्म में था। इट मीन्स बी का क्या हुआ? फिफ्थ। तो हमारा फोर्थ तो हो नहीं सकता। अब सेकेंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं पूरा। सी लिवर, लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस, सी का सेकेंड। डी स्मॉल इंटेस्टाइन हैज विलाई फॉर द इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, डी का 1। लार्ज इंटेस्टाइन, ई का थर्ड, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। इट मीन्स योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये भी नेक्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन है हमारा। असर्शन क्या है? सिंथेटिक क्लोथ्स ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लोथ। येस, करेक्ट। सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं वो कॉटन क्लोथ से जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। रीजन है सिंथेटिक फैब्रिक्स हैव लार्ज पोर्स। जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं उनमें लार्ज पोर्स होते हैं? नहीं, कॉटन क्लोथ्स में लार्ज पोर्स होते हैं। इट मीन्स असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वी विल डू इन पार्ट 2। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, बाकी प्लेलिस्ट में आप बाकी सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक कर सकते हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ओके, तो जो बाकी का पार्ट 2 है वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन आवर पार्ट 2। ओके, थैंक